एनकाउंटर में पुलिस का एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में बकरी ईद के दिन असद ने सूर्या पर चाकू से हमला किया था। गंभीर रूप से घायल सूर्या को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 29 तारीख को उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल था। लोग इस मामले में कड़े एक्शन की मांग कर रहे थे और अब एनकाउंटर में असद के ढेर होने की खबर आई है तो सूर्या की मां ने राहत की सांस ली है। लेकिन साथ ही अब परिवार बाकी दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी ऐसे ही एक्शन की मांग कर रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एनकाउंटर हुआ था और असद की वो बाइक है जिस पर वो सवार होकर अपने दोस्त के साथ पैसे लेने के लिए पहुंचा था, जब पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई थी। खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। पुलिस को आपने सुना, पुलिस का यह भी कहना है कि असद गाजियाबाद से भागने की फिराक में था, लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे ट्रेस किया और आगे भी करती रही। शनिवार की रात पुलिस को असद की पुख्ता लोकेशन के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन असद ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में असद को गोली लगी। वसुंधरा के जिस इलाके में एनकाउंटर हुआ वहां पुलिस के कई स्पॉट्स पुलिस ने मार्क किए हैं, जिससे यह साफ होता है कि यहां पर कई राउंड फायरिंग भी हुई है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। मैं इस वक्त गाजियाबाद के वसुंधरा में उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर पुलिस की गोली से जो इनकाउंटर हुआ असद का और वो यहाँ पर गिरा था। उसके बाद असद को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये 4 सर्किल आप यहाँ देखेंगे जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। एक सर्किल हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है उस पेड़ के नीचे, और 2 सर्किल यहाँ हमें पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं। और कई जो राउंड फायरिंग है वो भी हुई। इसके साथ साथ ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया कि असद अपने साथी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था और उसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जब असद को रोकने की कोशिश की तो असद की तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने ये जानकारी दी और जवाबी फायरिंग में असद को गोली लगी और वो यहाँ पर गिर पड़ा। ये देखिए खून के जो निशान हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। हमें जो नज़र आ रहे हैं गोली लगने के बाद जो खून के निशान हैं वो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन्हें देखकर जाहिर सी बात है ये लग रहा है कि ताज़ा बिल्कुल निशान है। हालांकि जो पुलिस है वो ये कह रही है कि उनका एक कांस्टेबल भी इस पूरे इनकाउंटर में जख्मी हुआ है क्योंकि असद की तरफ से फायरिंग की गई थी। इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि बकरीद के बाद से ही जब सूर्या की हत्या की गई उसके बाद से ही सूर्या के जो परिवार के है उनकी जो मां है वो ये कह रही थी कि उनको अपने बेटे का बदला, जिस तरह से उसको मारा गया है इसी तरह से इनकाउंटर आरोपियों का भी किया जाए। पुलिस तब से ही तलाश कर रही थी आरोपियों की और इस मामले में मुख्य जो आरोपी असद उसका इनकाउंटर हुआ है। 50,000 रुपए का इनाम पुलिस की तरफ से रखा गया था। और ये जो इलाका है आप देखेंगे कि सामने एक रोड है, एलिवेटेड रोड, और बराबर में राजनगर जो एक्सटेंशन की तरफ गाजियाबाद का जो रोड जाता है वो भी पास में है। और ये बिल्कुल करीब में एक छोटा सा जंगल का इलाका है जहाँ पर ये पूरा जो इनकाउंटर है वो हुआ है।
इस मामले में पुलिस कह रही है कि बाकी जो आरोपी है उनकी भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा।